कांग्रेस को पड़ा भारी। अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा, संसद छोड़ भागे राहुल गांधी। संसद में पीएम के बोलते ही छूटे विपक्षियों के पसीने। पीएम मोदी पर टिप्पणी करना अधीर रंजन को पड़ा भारी। राघव चड्ढा की गई सांसदी। मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका। जिस मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष पिछले कई महीनों से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा था, उसी मणिपुर के मुद्दे पर मोदी को सदन में बुलाना कांग्रेस को शायद भारी पड़ गया। कांग्रेस ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि मणिपुर मामले पर मोदी इतनी बड़ी तैयारी करके आएंगे। पीएम मोदी की विपक्ष पर लगातार हमलावर होने का नतीजा कुछ इस कदर रहा कि पूरा विपक्ष बीच सदन को छोड़कर बाहर निकल गया। कांग्रेस विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में आया और 3 दिन चली चर्चा के जवाब में जब पीएम मोदी संसद में बोले तब विपक्ष और राहुल गांधी जो बार-बार बोलते हुए नजर आते थे कि पीएम क्यों नहीं बोलते, मौन क्यों हैं, जवाब नहीं देते, तो जब पीएम ने विपक्ष के जवाब में भाषण देना शुरू किया तो राहुल गांधी पीएम को न सुनकर पार्लियामेंट से बाहर निकल गए और फिर पीएम मोदी के भाषण में दिखाई नहीं दिए। वहीं पीएम मोदी को बोलते हुए सुन सोनिया गांधी के भी पसीने छूटने लगे थे। वो भी अपना पसीना सुखाने के लिए पंखा करती हुई नजर आई। वहीं खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भी लगातार चीखते चिल्लाते रहे। पीएम ने जब विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और हर मुद्दे पर अपनी राय रखी तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। जिस तरह कल पीएम ने 2 घंटे से अधिक लगातार अपने भाषण में विपक्ष को अपने निशाने पर रखा और इंदिरा गांधी से लेकर विपक्ष के गिन गिन के पाप गिनवाए, तब विपक्ष जो मॉनसून सत्र में हो हल्ला कर कहते रहते थे, व्यवधान करते थे, बवाल काट रहे थे, तो अब सारे देशवासी भी देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने सबको जवाब दिया तो विपक्ष की बत्ती गुल हो गई और विपक्ष बोलता है, भाग जाता है। अब किस तरह से कल अधीर रंजन ने पीएम की तुलना धृतराष्ट्र से की कि उनके बेतुके अनैतिक आचरण की वजह से उन्हें सस्पेंड भी होना पड़ा। वहीं पीएम मोदी ने बड़ी शांति से धैर्य रखते हुए अपनी बात रखी। वहीं विपक्ष सार्वजनिक रूप से देश के पीएम के लिए अभद्र भाषा बोलता है। विपक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को ध्वनिमत से खारिज हो गया है और पीएम मोदी संसद में ऐसे दहाड़े कि राहुल गांधी भागते हुए नजर आए। और जब विपक्ष को पीएम मोदी को सुनने की हिम्मत नहीं है तो बार बार क्यों कहते रहते थे, बोलो, बोलते क्यों नहीं, और जब संसद में आते हैं तो भाग जाते हैं। उनको 10 मिनट से ज्यादा सुनने की भी क्षमता नहीं थी विपक्ष में, जबकि पीएम 2 घंटे से ज्यादा समय लगातार बोल रहे थे। जब सदन में जमकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, और साधे भी क्यों नहीं, क्योंकि देश में आजादी के बाद कांग्रेस ने देश और देश की जनता के लिए क्या किया है सबको पता है। देश को खोखला और गरीब करने में कांग्रेस का हाथ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए कहा भी कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना विजन है और उन्हें लगता है सब ही सोते हुए हो जाएगा। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं जिसको विपक्ष और कांग्रेस मिलकर लॉन्च करने में हमेशा विफल रहते हैं, और पीएम पूरे देश की जनता के सामने विपक्ष की पोल खोली तब विपक्ष देख नहीं पा रहा था। पीएम ने इंडिया महागठबंधन को घमंडिया बताकर विपक्ष को आईना दिखा दिया। अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि हम पीएम मोदी को खींचकर सदन में लाए हैं, हमने मजबूर कर दिया है। उन्हें इस तरह के शब्द पीएम मोदी के लिए बोले तो क्या उनका इस तरह बोलना शोभा देता है? विपक्ष का कोई भी नेता हो, सबका रवैया बेतुका होता है और इस रवैये की वजह से अब वो 400 से 40 पर आ गए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने फिर से बड़ी शालीनता से अधीर रंजन को कहा कि ये विपक्ष के बड़े लीडर हैं और देखिए कांग्रेस ने इनको बोलने की संख्या तक नहीं दी। कहीं ना कहीं मुझको अधीर रंजन से लगाव है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। विपक्षियों का पीएम मोदी के सामने टिक
पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष की विफलताओं को बताया, गड़े मुर्दों को उखाड़ा, उससे विपक्षियों के पसीने छूट गए। और वहीं अधीर रंजन के निलंबन से विपक्ष बौखला गया है। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई है और निलंबन पर अधीर रंजन ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया है, उनको लगा भी नहीं अपमान है, यह उनके दरबारियों को लगा। वहीं आप नेता संजय सिंह खुद तो मानसून सत्र से निलंबित हैं, लेकिन फिर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध हो गया है। वहीं विपक्ष के पाप दिन पर दिन उनके सामने आ रहे हैं। केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि केजरीवाल ने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय का नाम खराब करने की कोशिश की थी। जो केजरीवाल चिल्लाते थे, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो चिल्लाते थे कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, डिग्री नहीं है, झूठी है, फर्जी है, डिग्री दिखाओ। तो अब केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर गुहार लगा रहे थे। तब तो केजरीवाल ने इस बात को मुद्दा बनाकर पीएम का मजाक बनाया था, कहा था चौथी पास राजा। वही अरविंद केजरीवाल पर पीएम डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा चुका है। और अब केजरीवाल और संजय सिंह आज गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब ये मामला केजरीवाल पर उल्टा पड़ गया। अब केजरीवाल कहते हैं कि ये कार्रवाई रद्द होनी चाहिए। अब वो इतने पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, अब क्यों घबरा रहे हैं? वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं, उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। राघव चड्ढा दिल्ली सर्विस बिल पर फर्जी हस्ताक्षर मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। जब तक विशेष अधिकार समिति की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक निलंबित रहेंगे। अब आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय सिंह पहले से निलंबित हैं, अब राघव चड्ढा भी हो गए। वहीं केजरीवाल हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अभी विपक्ष का हाल जिस तरह से होता जा रहा है, तो इनका गठबंधन चल पाएगा। इसी के साथ देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।